और जाहिर सी बात है ऐसे में कल जो रिपोर्ट पेश होगी वो बड़ी अहम मानी जा रही है। हमारे साथ शकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शकील अहमद साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम है बीपी गंगा में। और शिवम गौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अधिवक्ता है हिंदू पक्ष के। शिवम गौड़ साहब, आपका भी स्वागत है बीपी गंगा में। और साथ ही साथ लगातार पल पल का अपडेट पिछले 3 दिन से वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वाराणसी से आपको दे रहे हैं। वो भी आज सुबह से सर्वे की एक एक बात के गवाह बने, कौन अंदर गया, कितने बजे कौन बाहर आया, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शिवम गौड़ साहब आपके पास आ गए। शिवम गौड़ साहब, 3 दिन का सर्वे पूरा हो गया, कल कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपनी है कोर्ट में, तो कल के दिन को कितना बड़ा दिन आप मानते हैं और जो आपके पक्ष के दावे थे वो कितने मजबूत आपको लगते हैं? ठीक है, मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें आप औपचारिक तौर पर टेलीविजन पर नहीं बोल सकते और हम भी नहीं चाहते कि जो मामला कोर्ट का है उसी तरह से निपटे, लेकिन क्यों लगता है आपको कि आपका दावा मजबूत है? देखिए, ऐसा है, इसमें जब हमने ये दरख्वास्त कोर्ट में लगाई थी जी, तो उस समय जो बात आई थी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल गौड़ साहब, आप बोलिए, हम आपको साफ तौर पर सुन रहे हैं। मेरा कहना ये है, जब हमने ये दरख्वास्त लगाई थी, एडवोकेट कमीशन की मांग की थी, तो हमने स्पष्ट अपना आशय न्यायालय के समक्ष रखा था, जिस पर हमने बहस की थी। एक लंबी चौड़ी बहस के बाद ये आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें ये कहा गया था कि एडवोकेट कमीशन से न्याय होगा जी, और न्याय संगत और आवश्यक मानते हुए ही न्यायालय ने आदेश पारित किए थे। जी। जो भी रिपोर्ट है, जैसे भी रिपोर्ट है, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, वो न्यायालय को असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे कि उनके आधार पर न्यायालय उचित न्याय कर सके। इससे किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कि आज जो बात सामने आई उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि वुजू खाने में शिवलिंग मिला, हालांकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो पूरी बात है जिसपे कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि उस पूरे एरिया को सील किया जाए, किसी की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हुआ क्या था, एडवोकेट कमीशन की जब कार्रवाई शुरू हुई जी, तो वादी पक्ष की ओर से हम 5 अधिवक्ता थे। हरिशंकर जैन साहब, मैं स्वयं था और अन्य अधिवक्ता मौजूद थे, वहाँ पर सुदीप त्रिपाठी थे जी। तो होता क्या है कि कमीशन कार्रवाई के दौरान एक स्थान पर कुछ मिला, जब उसकी कुछ देखने पर, ध्यान से निहारने पर जब पता चला, तो हरिशंकर जैन साहब की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर के न्यायालय पहुँचे हरिशंकर जैन साहब। और वहाँ पर क्या होता है कि वो न्यायालय में दरख्वास्त लगाई गई। न्यायालय ने सुन करके हरिशंकर जैन साहब की उस दरख्वास्त के ऊपर आदेश पारित किए कि देखिए, जो है जैसा है, ये सिविल सूट का, बेसिकली सिविल प्रोसीजर का एक बेसिक लॉ है कि जो सूट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन होती है, उसका स्टेटस को बना रहना केस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इस आधार पर हरिशंकर जैन साहब को वो दरख्वास्त मंजूर हुई। जी बिल्कुल। मैं मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, आपके पास आएंगे सर। क्या कहना है आपका शकील अहमद साहब? जो बातें हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, जो सर्वे हुआ, आप संतुष्ट हैं सर्वे से? क्या आपका क्या कहना है, क्या आपकी राय है? देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है, सर्वे में जो 2 दिन तक जो जांच हुई उसमें कुछ उनको मिला नहीं, सिर्फ आकार मिला। वो कहीं स्वस्तिक बना है, कहीं कमल का फूल बना है, वो नक्काशी वो दिखा रहे हैं। और ये सब जो है कमल का फूल या किसी जो फूलों को भी नहीं बांटा जाता, ये सब चीज़ ज़्यादा प्रूफ उनको नहीं 2 दिन मिला। उसके बाद जो तीसरे दिन के जो मिला वो दिखा रहे कि बाबा का शिवलिंग जो है यहाँ मिल गया। और इसको जो है तुरंत, जबकि न्यायालय के अंदर उनको पेश करना था कल, लेकिन उन्होंने आनन फानन में आज ही कहा कि उनको जो है हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि तुरंत उसको जो है आप अपने कस्टडी में ले लीजिए। पहली बात सोचिए कि मस्जिद जो है आज सन 91 से आप समझ लीजिए सीआरपीएफ के अंडर में है और पूरी यूपी पुलिस बैठती है, उसमें माचिस और बीड़ी तलक नहीं ले जा सकता है उस मस्जिद में आदमी। तो इतनी जल्दी क्या वहाँ से कोई उस प्रूफ को हटा देगा कि आप उसको कस्टडी में ले लीजिए? आप पहले ही समझिए कि जो जहाँ एक भी बीड़ी, माचिस और कोई चीज़ नहीं ले जा सकता है,
तो उसको वहाँ पे इतना आनन फानन में आज यहाँ पे हो गया कि मिल गया 12 फीट की जो शिवलिंग मिल गई, जबकि वहाँ पे एक हम लोग अपने बचपन से वहाँ जाते थे, वहाँ मस्जिद में वो तालाब था, तालाब के बीच में एक फव्वारा लगा था, फव्वारे में जो गोल वो था उसमें से पाइप में पानी निकलता था। अब आप उसको अगर एक आप बेस बना के चले गए साहब, यहाँ पे 12 फीट का यहाँ पे शिवलिंग मिला है, सारी चीज़ मिला है, तो हम उसमें लिए क्या कह सकते हैं। अब न्यायालय के अंदर जो न्यायालय का 17 तारीख को फैसला आना था, आनंद फानन जाके वो आज के दिन में उन्होंने जो अफरी दफरी कहा कि जाके उसको जो है आप पुलिस का सीआरपीएफ कस्टडी में ले ले, अधिकारी आला अफसर। हम गंगा जमनी तहजीब के शहर बनारस में रह रहे हैं। अब बनारस के हम तो बनारस के हिंदू भाइयों को सलाम करते हैं। ये बात अलग है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अलग अपनी बात चला रहे हैं। शकील अहमद साहब, हिंदू और मुसलमान है, एकता के प्रतीक है, एकता के प्रतीक है। वीरेश पांडे के पास चलेंगे। वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, कल का दिन इस पूरे मामले में आप, क्योंकि एक एक खबर, एक एक सूचना आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, कल का दिन कितना अहम, क्योंकि आपकी दोनों पक्षों के लोगों से, वकीलों से, वादियों से, प्रतिवादियों से आपकी बातचीत हुई है। जी वीरेश। देखिए, कल का दिन इसलिए निर्णायक दिन है कि जो 3 दिन का सर्वे हुआ और पिछले जुमे को सर्वे नहीं हो पाया, और जो सर्वे हुआ है 3 दिन के अंदर, उसमें जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं उसका प्रस्तुतिकरण कोर्ट के सामने था। और जैसा कि कोर्ट का आदेश आया शिवलिंग को लेकर, और उस जो वजूखाना है उसे सील कर दिया गया, और प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि वो कोर्ट में जाएगा, और जो हिंदू पक्ष है वो इस बात को लेकर उत्साहित है। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारे साक्ष्य, ये सारी बातें जो 3 दिन के अंदर निर्बाध गति से ये जो इकट्ठे किए गए हैं कमीशन के द्वारा, और प्रशासन की मौजूदगी में, प्रशासन को लेकर वो बहुत ही खराब। जी वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी आवाज हम साफ तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, शायद कोई तकनीकी खामी है, लेकिन वीरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास दोबारा चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष की मांग क्या थी, ये हमने आपको बताया।